नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज एक ऐसे रहस्य को बताने वाला हूं, उसको कोई कोई ही जानते हैं। जैसे हमारे वर्ष के जितने महीने होते हैं, जो अंग्रेजी में हैं उनको तो प्राय सब कोई जानता है, लेकिन जो हमारे भारतवर्षीय जो महीने हैं, जो 3 प्रकार के होते गए। एक सौर मास कहलाता है, जो सूर्य की संक्रांति से उसको गिना जाता है। एक जो महीना होता है वो चांद्रमास कहलाता है, चंद्रमा की तिथियों के हिसाब से चलता है। और एक नक्षत्र मास, नक्षत्र के आधार पर जो महीने होते हैं उनको नक्षत्र मास कहा जाता है। अब हमारे 12 महीने ही प्रचलित हैं, जिनमें सबसे पहले चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो ये जो महीने हैं, इनमें क्या विशेषता है और इनका महीनों का नाम यही नाम क्यों रखा? जैसे चैत्र का महीना जो है क्यों रखा, बैसाख का महीना क्यों रखा, जेठ का महीना क्यों रखा, ये एक विशेष खोज का विषय है तो सब कुछ हमारे शास्त्रों में ही है, सब कुछ हमारे पंचांगों में ही, बस केवल जानकारी की आवश्यकता है। अब चैत्र का महीना है, आप उसकी पूर्णमासी को देखिएगा, चित्रा नाम का नक्षत्र वहां पर जरूर आएगा। और जहां चित्रा नक्षत्र आ गया तो वो महीना चैत्र का हो गया। जिस महीने में विशाखा नक्षत्र पूर्णमासी के दिन आ गया वो बैसाख हो गया। जिस महीने के अंदर पूर्णमासी के दिन अगर ज्येष्ठा नक्षत्र आ गया तो वो जो है जेठ का महीना हो गया। एक आषाढ़ का महीना है तो उसके अंदर पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, इस प्रकार से जो है ये 2 होते हैं। तो पूर्वाषाढ़ खत्म हो रहा है, उत्तराषाढ़ वहां पर लग रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो है आषाढ़ का महीना हो गया। श्रवण नक्षत्र से पूर्णमासी के दिन जब श्रवण नक्षत्र का होना बहुत आवश्यक होता है, श्रवण नाम का नक्षत्र उस दिन होता है, तो वो महीना जो है श्रावण का कहलाता है। और आप जानते हैं श्रावण के अंदर श्रावणी, वैसे तो रक्षाबंधन है, लेकिन मुख्यतः श्रावणी कर्म उसके अंदर होता है। और श्रावणी कर्म का मुख्य कारण ही यही है कि श्रवण नाम का नक्षत्र होता है। भाद्रपद, जिसमें उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, तो इन भाद्रपदों में से पूर्वा भाद्रपद समाप्त हो रही है, उत्तरा भाद्रपद जहां पर आ गया तो समझिए कि वो भादों का महीना है, भाद्रपद का महीना है। अश्विनी नाम का नक्षत्र पूर्णमासी के दिन आ गया तो वो अश्विन का महीना है। कृतिका नाम का नक्षत्र अगर वो जो है पूर्णमासी के दिन आ गया तो वो कार्तिक का महीना है। मृगशिर नाम का नक्षत्र जहां पूर्णमासी को आ गया तो वो जो है मार्गशीर्ष कहलाता है। पौष, पुख्य नाम का नक्षत्र अगर आ गया तो वो जो है पौष कहलाता है। मघा नाम का नक्षत्र आ गया तो वो माघ कहलाता है। और पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये जो नक्षत्र है इससे फाल्गुन कहलाता है। तो ये 12 महीने जो हमारे हैं, ये इस कारण से इन महीनों का नाम है। और यही महीने हमारे, जैसे अब बैसाख का महीना है, मेष की संक्रांति होगी तो वो बैसाख कहलाएगा, वृष की संक्रांति होगी तो वो जेठ कहलाएगा, मिथुन की संक्रांति होगी तो आषाढ़ कहलाएगा, कर्क की संक्रांति होगी तो श्रावण कहलाएगा, सिंह की संक्रांति होगी तो वो भादो कहलाएगा, और कन्या की संक्रांति होगी तो वो जो है अश्विन कहलाएगा, तुला की संक्रांति होगी तो कार्तिक कहलाएगा, वृश्चिक की संक्रांति के अंदर मार्गशीर्ष कहलाएगा, धनु की संक्रांति के अंदर पौष कहलाता है, जिसके अंदर मलमास और खरमास जो है वो लग जाते हैं। मकर की संक्रांति होगी
तो वो जो है माघ का महीना कहलाएगा। कुंभ की संक्रांति होगी तो वो फाल्गुन कहलाएगा। और फिर जो है मीन की संक्रांति वो चैत्र का महीना होता है। तो ये इस प्रकार से हमारे शास्त्रों के अनुसार इन महीनों का नाम होता है। तो आप इसको जान सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की जो भी सेवाएं बनती हैं वो आप अर्पण करके और कार्यालय से जो भी आप जानकारी चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।